औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है जी फाइलम मोलस्का, ठीक है जी, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट फाइलम। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। द फाइलम मोलस्का कंसिस्ट ऑफ द डाइवर्स ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच इंक्लूड द स्लो मूविंग स्नेल्स एंड स्लग्स, बाइवेल्व्ड कॉलम्स एंड द हाईली एक्टिव दिस सेफेलोपोड्स। ठीक है जी, हमारे पास जो फाइलम मोलस्का होता है वो उसके अंदर जो है वो स्लो मूविंग स्नेल्स वगैरह आ जाते हैं, स्लग्स वगैरह आ जाते हैं, हाईली एक्टिव सेफेलोपोड्स वगैरह आ जाते हैं। The phylum includes over 50,000 living species and is the second largest phylum of the invertebrates. इस phylum के अंदर तकरीबन 50,000 living species हैं और ये the second largest phylum कहते हैं इसको invertebrates के बाद। ठीक है जी। Giant squid is the largest invertebrate animal. सबसे largest invertebrate जो animal है वो है जी giant squid। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूलस्क्स आल्सो शो द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स बट ऑल आर बिल्ट ऑन द सेम बेसिक प्लान। ठीक है जी, हमारे पास जो म्यूलस्क होते हैं वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं अपनी फॉर्म्स में, लेकिन जितने भी हैं वो सारे ही सेम बेसिक प्लान पे बने हुए हैं। म्यूलस्क्स आर द ट्रिपोब्लास्टिक coilomates which exhibit the bilateral symmetry. Most animals possess shell। ठीक है जी, हमारे पास जो म्यूलस्क्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कोइलोमेट्स होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री होती है उनकी। ज्यादातर जो एनिमल्स हैं इस ग्रुप के अंदर उनका शेल होता है। ठीक है जी। द बॉडी इज कवर्ड बाय द ग्लैंडुलर एपिथेलियल एनवेलप कॉल्ड द मेंटल which secrete the calcareous shell. The shell is protective, however it is handicapped to the locomotion. Therefore some of the more active mollusks shows a reduction or loss of the shell। ठीक है जी, हमारे पास क्या है जी, जो बॉडी है इनकी वो कवर होती है किसके साथ, ग्लैंडुलर एपिथेलियल के साथ एक इन्वेलप बना होता है जिसको हम क्या नेम देते हैं, जिसको हम नेम देते हैं जी मेंटल का। ठीक है जी, जो कि सेक्रीट करता है कैलकेरियस मटेरियल को और वो कैलकेरियस जो हमारे पास मटेरियल सेक्रीट होता है वो शेल बनता होता है। जो शेल है ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ठीक है जी, उसके साथ साथ जो है वो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो ये शेल का फंक्शन भी हो गया और इसकी लोकोमोशन भी करवाता है। ठीक है जी, हमने देखा है स्नेल्स वगैरह जो है उनका भी शेल्स होता है जैसे, तो उनकी जो अंदर की बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो ऊपर शेल होता है वो प्रोटेक्शन भी देता है, उसके बाद लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। देयर वर सम ऑफ द मोर एक्टिव म्यूलस्क शो रिडक्शन और लॉस ऑफ दिस शेल। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूलस्क आर दी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे पास म्यूलस्क होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हैं। कुछ ग्रुप जो होते हैं इनके वो एक्वेटिक भी होते हैं जैसा कि सेफेलोपोडा का, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ जो है वो मेरीन वाटर में रहते हैं। द अदर इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को इंक्लूड करता है जैसा कि हमारे पास स्नेल वगैरह आ जाते हैं जो कि मोएस्ट प्लेस सॉइल पे होते हैं, यानी कि गीली ज़मीन वगैरह पे पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो अनसेगमेंटेड होती है और सॉफ्ट होती है। जो बॉडी है वो डिवाइड होती है किसके अंदर जी, हेड के अंदर डिवाइड होती है, वेंट्रल मस्कुलर फूड्स के अंदर डिवाइड होती है, डोर्सल विसरल मैस के अंदर डिवाइड होती है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो कंटेन करते हैं। ठीक है जी। ओवर द विसरल मैस मेंटल इज प्रेजेंट विच सेक्रेट अ शेल। The space between the shell and mantle cavity contains the gill in the some animals. In the mouth cavity of many mollusks there is a rasping tongue like the radula provided with many horny teeth। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास द बॉडी इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड विद द complex digestive, respiratory, circulatory, excretory, nervous and the reproductive system.
इनकी जो बॉडी है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। किसके साथ ऑर्गेनाइज्ड होती है जी? इनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है जी, उसके बाद है जी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, नर्वस सिस्टम भी होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है। उसके बाद हमारे पास है जी इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द गट, ठीक है जी, विद द टू ओपनिंग्स द माउथ एंड द एनस। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गट जो है वो दो ओपनिंग्स पर मुश्तमिल है। एक ओपनिंग का नेम हम माउथ देते हैं और दूसरी ओपनिंग का नेम एनस देते हैं। माउथ जो है वो चीज़ों को की एंट्रेंस के लिए यूज़ होता है और जो हमारे पास एनस है वो चीज़ों को बाहर ले जाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर पेयर्ड नेफ्रीडिया, ठीक है जी, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो पेयर की फॉर्म है। और कौन सी पेयर्ड की फॉर्म है जी? नेफ्रीडिया की फॉर्म है। एक्सेप्ट द फॉर द सेफेलोपोडा द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, ठीक है जी, सेफेलोपोडा के अलावा जितने भी इनके हैं जी उनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन है। द कोइलम इज डिवाइडेड इनटू द सिन्यूसिस और ब्लड स्पेसिस। जो कोइलम है वो डिवाइड है किसके अंदर? सिन्यूसिस के अंदर और ब्लड स्पेसिस के अंदर। हार्ट जो है वो पंप करता है किसके अंदर? ब्लड को। सिन्यूसिस के अंदर जो है वो हार्ट ब्लड को पंप करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लू इन द कलर कॉल्ड द हेमोसियानिन इज प्रेजेंट, ठीक है जी। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो ब्लू कलर के अंदर होता है और उसको हम क्या नेम देते हैं? हाइमोसियानिन का नेम देते हैं जी उसको। नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है जी द गैसियस एक्सचेंज। कैसे होता है इनके अंदर? द गैसियस एक्सचेंज इज बाय द गिल्स, गिल्स के जरिए होता है। मोस्टली ज़्यादातर गिल्स के जरिए ही होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जैसा कि स्नेल के अंदर हो गए तो ये गिल्स के जरिए नहीं होता, वो किसके जरिए होती है? इन सम केसेस सच एज द स्नेल द मेंटल कैविटी इज कन्वर्टेड इनटू द लंग्स, ठीक है जी। जो मेंटल कैविटी है MENTL मेंटल कैविटी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर? लंग्स के जरिए, ठीक है। तो फिर वो लंग्स के जरिए रेस्पिरेशन या गैस ऑफ द गैसियस एक्सचेंज करते हैं। The nervous system consists of the three pairs of the interconnected ganglia present in the head, foot and the body region। जो हमारे पास इनका नर्वस सिस्टम होता है वो तीन पेयर्स पे कंसिस्ट करता है जो कि इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी कि एक ही जगह से जुड़े होते हैं। किससे जाके मिलते हैं? वो गैंग्लिया से जाके मिलते हैं जो कि हेड के अंदर प्रेजेंट होता है, फूट के अंदर प्रेजेंट होता है और बॉडी रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर हम इनकी लोकोमेशन देखें कि ये लोकोमेशन कैसे करते हैं। द ऑर्गन ऑफ द लोकोमेशन इज अ मस्कुलर फूट, ठीक है जी। इनकी जो ऑर्गन है लोकोमेशन का वो मस्कुलर फूट हो गए। लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर जो ये मूवमेंट है जी फूट के जरिए वो बहुत ही स्लो होती है। द अदर आर द सेजाइल्स, ठीक है जी। कुछ इसमें स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि सिजाइल होती हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती, एक ही जगह पे रहती हैं। अगर हम इनकी सेक्सेस की बात करें तो इनका जो सेक्सेस हैं वो दोनों का सेपरेट हैं, ठीक है जी। ट्रोकोफोर लार्वा डिवेलप्स ड्यूरिंग द एम्ब्रोयकल डेवलपमेंट। जब एम्ब्रोयो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारे पास क्या है जी? हमारे पास ट्रोकोफोर लार्वा बन जाता है किसके दौरान? एम्ब्रोयोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान। तो ये आज हमने स्टडी कर लिया है जी, हमने फाइलम म्यूलस्का के बारे में जनरल कैरेक्टर्स इसकी पढ़ ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। अगर यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर की जाएगी। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।